हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट लेसन शुरू करते हैं अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज द कैंडल एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चार्ट्स कि आप किस तरीके से चार्ट्स को देख सकते हो। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो सबसे पहले जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और शाम को 3:20 पे वो बंद होता है। राइट। और यहाँ पर जो आप चार्ट देखोगे, जो मेन मैं आपको बताऊंगा वो चार्ट्स देखने के टाइप्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कैंडल, बार्स और लाइन। ये तीन जो आ, तरीके हैं चार्ट को देखने के, फर्स्ट कैंडल, सेकंड बार्स एंड थर्ड लाइन। आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, आई होप आप सभी को इसके बारे में पता होगा। लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन अप। सो ये आपकी कैंडल है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम कैंडल चार्ट से। राइट। सुबह 9:20 पर जब भी मार्केट खुलता है, ये जो आप बॉडी देख रहे हो ये इसका क्लोज क्लोज होता है, क्लोजिंग पॉइंट। राइट। और ये इसका होता है ओपनिंग पॉइंट। जब भी मार्केट सोचो, सुबह मार्केट अगर आपका 100 रुपए पर खुला है तो ये होगा आपका 100 रुपीज वाला पॉइंट। देन अगर ये ऊपर जाता है, 5 रुपए ऊपर जाता है और शाम को दोपहर तक 3:20 पर 105 रुपए पर बंद होता है, ये कहलाएगा आपका क्लोजिंग प्राइस। इस दौरान मार्केट में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। मार्केट डाउन भी जाता है, मार्केट अप भी जाता है। जितना मार्केट डाउन जाएगा वो कहलाएगा उसका लोवेस्ट प्राइस। राइट। सोचो मार्केट आपका 95 तक डाउन गया एंड उस दौरान आपका ये मार्केट हाई गया 110 तक। राइट। ये होगा आपका हाई प्राइस। बट जहां भी आपकी बॉडी बनती हुई दिखाई देगी, कैंडल की बॉडी, राइट, वो अगर कैंडल आपकी ग्रीन है, इसका मतलब हमेशा जो ओपनिंग प्राइस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, क्लोजिंग प्राइस हमेशा हमेशा राइट हैंड साइड पर होगा। राइट। अगर कैंडल ग्रीन है तो आपका ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ होगा और क्लोजिंग प्राइस आपका राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ होगा। यानी कि 105 रुपए क्लोजिंग प्राइस हुआ और नीचे एक 100 आपका ओपनिंग प्राइस हुआ। जो ये ऊपर वाली विक देख रहे हो आप, ये आपका उस दिन कितना हाई गया 110 वो प्राइस शो करेगा। और जो नीचे वाली विक है ये शो करेगी उस दिन वो प्राइस कितना नीचे तक गिरा है मार्केट। राइट। जब भी हम ट्रेंड लाइन या चैनल लगाएंगे, ये हायर विक और ये लोअर विक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें यही चीजें कनेक्ट करनी होंगी। राइट। और क्लोजिंग वैलिड ब्रेकआउट्स देखने के लिए हमें बॉडी की जरूरत पड़ेगी, कैंडल की। राइट। वहीं अगर सोचिए आज मार्केट 100 रुपए पे खुला है, जस्ट वन सेकेंड सॉरी, आज मार्केट 100 रुपए पर खुला है और बंद हुआ है 95 रुपीज पर। हाई गया है 110 तक और लो गया है 90 रुपीज तक। राइट। तो ये ओपनिंग प्राइस हुआ आपका, 95 रुपीज आपका क्लोजिंग प्राइस हुआ क्योंकि मार्केट गिर के नीचे आ गया है। हाई कितना गया था 110, लो कितना गया था 90। ये आपका होगा ओपनिंग प्राइस, ये आपका कहलाएगा क्लोजिंग प्राइस, ये कहलाएगा हाई प्राइस, उस दिन का हाई जो भी था, और ये कहलाएगा उस दिन का लोवेस्ट प्राइस जो भी लो बनाया था उस दिन। राइट। कैंडल सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:20 तक बनती है। कैंडल आप 1 घंटे की भी टाइम गैप से देख सकते हो, 1 घंटे में कितना ऊपर कितना नीचे मार्केट गया, कहाँ क्लोज दिया, कहाँ
ओपन हुआ, लाइक सवा 9 से सवा 10 से सवा 11, आप 5-5 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो, आप 10 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो, आप एक हफ्ते की कैंडल भी देख सकते हो। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करते हो उतना ही बड़ा आपको मूवमेंट दिखाई देता है कि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना लो था, कितना हाई था, कितना ओपन प्राइस था, कितना लो प्राइस था। राइट, आप 1 मिनट की भी कैंडल देख सकते हो, आप 1 सेकंड की भी कैंडल देख सकते हो। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपका ओपनिंग प्राइस होगा ऑब्वियसली। अगर कैंडल आपकी रेड है बनी हुई है तो ओपनिंग प्राइस आपका ऊपर की तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोजिंग प्राइस आपका नीचे की तरफ होगा राइट हैंड साइड में। क्योंकि मार्केट गिर के नीचे आ गया है इसलिए कैंडल बनेगी रेड। राइट, ऊपर क्योंकि मार्केट ऊपर गया है 100 रुपए से लेके 105 रुपए पर, यहां पर कैंडल बनेगी ग्रीन। राइट, जैसे कि मैं सिर्फ ये वाली जो एक बिगर ग्रीन कैंडल है इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जाता हूँ और आप ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे OHLC ये सब लिख के आ रहा है। ओ का मतलब ओपनिंग प्राइस, एच का मतलब हाई प्राइस, एल का मतलब लोवेस्ट प्राइस और सी का मतलब क्लोजिंग प्राइस। राइट, नीचे आपको यहाँ पर डेट भी दिख रही है, जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ आपको डेट भी साथ साथ दिख रही है। 17 फरवरी 2022 9:15, 17 फरवरी 2022 10:15, यानी कि मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां मैंने ये सब कुछ खोल रखा है ये सिंपल ट्रेडिंग व्यू है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। गूगल में जाकर आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है और सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी जहां पे आप क्लिक करके, यहाँ पे आप चार्ट्स पर क्लिक करके इस वेबसाइट में एंटर करके आप इस पेज पर पहुंच सकते हो। राइट, आप चाहो आप किसी और वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। राइट, तो यहाँ पर आने के बाद नीचे आपको टाइम दिखाई दे रहा है, 15 फरवरी 2022 1:15, 2:15, 3:15, फिर नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी आपकी 9:15, फिर 10:15। जैसे जैसे मैं यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करूंगा उसी तरीके से आपकी कैंडल भी चेंज हो जाएंगी। अब पहले हमें 1 घंटे का कैंडल दिखाई दे रहा था, अब हमें वही कैंडल एक दिन का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:20 तक। नीचे आप देख रहे हो 8 नवंबर 2021 लिख के आ रहा है, 9 नवंबर 2021 लिख के आ रहा है, 10 नवंबर 2021 लिख के आ रहा है। अब आपकी कैंडल हो गई 1 डे की। राइट, मैं सिर्फ ग्रीन कैंडल की बात करूंगा फिलहाल। ग्रीन कैंडल पे सिर्फ कर्सर लेके जाना है, आप ऊपर देखो ओपन हाई लो और क्लोजिंग प्राइस आपका लिख के आ रहा है। राइट, ग्रीन कैंडल है मीन्स प्राइस नीचे कहीं ओपन हुआ होगा, ओपनिंग प्राइस क्या है 2925, क्लोजिंग प्राइस कितना है 2992, यहाँ लिख के आ रहा है ऊपर। राइट, क्लोजिंग प्राइस हमेशा राइट में होगा 2992। हाई कितना गया आपको ये ऊपर विक दिखाई दे रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम हाई लोस कनेक्ट करेंगे, ये जो विक दिखाई दे रही है हाई कितना गया, हाई गया है 2998 और लो कितना आया है 2905.45 पैसा। राइट, दिस इज हाउ यू विल check the candle, you will see the candle, you know how to read a candle, high low opening price and closing price। सेम इस तरीके से ही अगर मैं कर्सर रेड कैंडल पर लेके आता हूं तो आप ऊपर देखोगे जो ओपनिंग प्राइस है वो 2820 है, मतलब यहाँ कहीं प्राइस आपका ओपन हुआ था उस दिन और मार्केट नीचे गिरकर यहां जाके बंद हुआ है। क्या प्राइस चल रहा है 2741, 2820 रुपए में ओपन हुआ था और 2721 रुपए में मार्केट आपका नीचे गिरकर बंद हो गया। राइट, उस दौरान ये हाई कितना गया, हाई गया था 2856 रुपए, लो कितना गया था, लो गया था 2723 रुपए। हाई लो से कैंडल के रेड और ग्रीन होने का कोई मतलब नहीं होता, कैंडल रेड और ग्रीन सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर ही होगी। अगर दोपहर को क्लोजिंग प्राइस ज्यादा था ओपनिंग प्राइस से, कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो कैंडल रेड बनेगी। दिस वेरी सिंपल। हाई लो कितना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट प्लीज आस्क।
यस नो मे बी, जिसको डाउट है सिर्फ वही अ, अपना हैंड रेज करे। ओके, नो डाउट, ग्रेट। सेकंड होगा बार चार्ट। व्हाट इज अ बार चार्ट? बार चार्ट में कुछ अलग नहीं है, बट बार चार्ट हमारा रिएक्टिव मेथड में काम आएगा, इसलिए मुझे आपको बताना है। सिंपली आप यहाँ से आके कैंडल चार्ट और बार चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बार चार्ट क्या होता है? जैसे कैंडल चार्ट में आपको बॉडी दिखाई दे रही थी, बार चार्ट में आपको बॉडी दिखाई नहीं देगी, सिंपली आपको एक लाइन दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड साइड पर एक बार होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक पॉइंट होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा। जिस तरीके से हम कैंडल चार्ट में इसको देख रहे थे, लेफ्ट वाला आपका ओपनिंग प्राइस होगा, राइट वाला आपका क्लोजिंग प्राइस होगा। जो नीचे वाली ये लाइन है आपकी, जितना भी लो जाएगा प्राइस, ये लो प्राइस शो करेगा। जितना भी हाई जाएगा मार्केट में प्राइस, ये उसका हाई प्राइस शो करेगा। अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, ऑब्वियसली बार चार्ट ग्रीन बनेगा, राइट। अगर सॉरी अगर मार्केट उस दिन रेड है, यानी कि इस तरीके से कुछ यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, क्लोजिंग हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसका ओपनिंग प्राइस कहलाएगा, ये इसका क्लोजिंग प्राइस कहलाएगा, ये इसका हाई प्राइस कहलाएगा, और ये इसका लो प्राइस कहलाएगा, राइट। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। क्योंकि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, यानी क्लोजिंग, यानी कि मार्केट उस दिन नीचे बंद हुआ है, तो बार चार्ट रेड बनेगा। इस तरीके से आप देख पाओगे कि मार्केट में प्राइस ऊपर गया है या नीचे गया है। बार चार्ट भी आप कैंडल चार्ट के तरीके से 1 घंटा, 1 दिन, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड के हिसाब से टाइम इंटरवल सेलेक्ट करके आप उसको देख सकते हो। ओके, ठीक उस तरीके से अगर मार्केट ओपन हुआ है 100 रुपीज पर और क्लोज हुआ है 105 रुपए पर, हाई गया है 110 और लो गया है 95। हाई लो से कोई मतलब नहीं है इसका ग्रीन और रेड बनने का, मैटर करता है तो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, मार्केट ग्रीन बना है, मार्केट गिन रहा है, आपका बार चार्ट भी ग्रीन बनेगा। उसी तरीके से ओपनिंग प्राइस ऊपर है और मार्केट गिरकर नीचे कहीं बंद हुआ है, हाई और लो कितना जाए डजेंट मैटर, क्योंकि मार्केट, ये सोचिए 100 रुपए पे ओपन हुआ था, 95 रुपीज पे बंद हुआ है, लो बनाया है आपका 80 रुपीज तक, हाई गया है 120 रुपए तक। हाई लो से कोई मतलब नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से मतलब है कि ये रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा। ओके, चार्ट पर आते हैं। जैसे कि वहां मैंने सेलेक्ट कर रखा था बार चार्ट, कैंडल चार्ट। अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ आपका बार चार्ट। बार चार्ट आप देख रहे हो, ये ग्रीन है और ये रेड है। ठीक, जो ग्रीन है लेफ्ट हैंड साइड पर ये शो कर रहा है ओपनिंग प्राइस, ऊपर देखिए आप ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस लिख के आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ओपनिंग प्राइस दिख रहा है, कितना है? 2756 रुपए। क्लोजिंग प्राइस कितना है? 2817 रुपए, यानी कि मार्केट ऊपर बंद हुआ है, इसलिए बार चार्ट ग्रीन है, राइट। हाई कितना गया है? जो इसका हाई, हायर विक है, वो कितना शो कर रहा है? 2828, राइट। लो कितना गया है? 2730। हाई लो से कोई मतलब नहीं है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस अगर ऊपर है तो बार चार्ट ग्रीन बनेगा। उसी प्रकार से जो रेड आपको बार बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे है, इसलिए ये रेड बार बना हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर ओपनिंग प्राइस है, राइट हैंड साइड पर क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट नीचे गिरकर बंद हुआ है, इसलिए ये रेड शो कर रहा है। ओपनिंग प्राइस कितना था? 2842 रुपीज। क्लोजिंग प्राइस ऊपर लिख के आ रहा है 2804 रुपए, मतलब मार्केट नीचे गिर के बंद हुआ है। हाई गया है 2850 रुपए और लो गया है 2760 रुपए, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि रेड बनेगा ग्रीन बनेगा वो बनेगा सिर्फ हाई और ओपन और क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर, right? I hope this is clear to everyone. Any doubt? If you have any doubt, please ask. No doubt? Okay. Yes, Riju, you have doubt.
ओके देन, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ लाइन चार्ट के बारे में। लाइन चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एलियट वेव थ्योरी अगर आप सीख रहे हो तो, क्योंकि लाइन चार्ट के थ्रू आपको जो लोगों को परेशानी आती है वेव्स काउंट करने में, जहाँ परेशानी आती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है सेकंड वेव का है, थर्ड वेव का है, फिफ्थ वेव का है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन चार्ट में क्या शो होता है, लाइन चार्ट में ना ही आपका ओपनिंग प्राइस शो होता है, ना ही लो प्राइस शो होता है, ना ही हाई प्राइस शो होता है। लाइन चार्ट में केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस ही शो होता है, राइट। इसलिए हम कभी भी लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड नहीं, ना तो लेंगे ना ही उसको बेचेंगे। हमेशा आपको अगर ट्रेड लेना और बेचना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कैंडल चार्ट का या बार चार्ट का। फॉर मी कैंडल चार्ट इज बेस्ट। ओके, उसमें आपको हाई लोज अच्छे से दिख जाते हैं और अच्छे से वो वर्क करता है, राइट। लेकिन लाइन चार्ट से ये फायदा होता है कि आपको सिर्फ वेव्स दिखाई देती हैं क्लियरली बनी हुई कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे के लिए आ रहा है, आपको सिर्फ वेव्स दिखाई देंगी। इसमें आपको वेव्स देखने के लिए ही हेल्प मिलेगी केवल, राइट। हाउ डज इट वर्क, सोचिए आपका प्राइस आज, कोई भी शेयर आज 100 रुपए पे खुला और वो 105 रुपए पर बंद हुआ, तो जहां भी ये बंद होगा वहां पे एक स्पॉट पॉइंट बन जाएगा, राइट। ये 105 रुपए का पॉइंट होगा। कल को मार्केट और ऊपर चढ़ा और जाके बंद हो गया आपका 110 रुपए पर, ये एक और पॉइंट आपका यहाँ बनाएगा, राइट। परसों को आपका मार्केट ओपन हुआ और बंद हुआ 120 रुपए पर, दूसरा पॉइंट यहाँ बनाएगा। थर्ड फोर्थ डे मार्केट और ऊपर गया और वो 150 रुपए पर बंद हुआ, एक पॉइंट यहाँ बना देगा। जो क्लोजिंग प्राइस होगा वहां वहां ये पॉइंट बना देगा, राइट। और सोचिए वेरी नेक्स्ट डे मार्केट गिर गया और सीधा जाके बंद होता है 115 रुपए पर, एक पॉइंट यहाँ बना देगा। थर्ड डे मार्केट और गिर गया और जाकर बंद होता है 107 रुपए पर, एक पॉइंट यहाँ बना देगा। और सिंपली कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इन सब पॉइंट्स को ये जोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा, जहां पर आपको मूव्स बहुत क्लियर होंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। इसका सिर्फ इतना ही यूज है, इसके बिहाफ पे हम कभी ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा एलियट थ्योरी सीखने में, राइट। हम चार्ट्स पर आते हैं और सीखते हैं कि कैसे आपको लाइन चार्ट देखना है। अभी यहाँ पर कितनी मूवमेंट आ रही है आपको क्लियर नहीं है, जिगजैग बनना है, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। जैसे ही मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट करूंगा ये सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, ये कैंडल चार्ट था, ये बार चार्ट है, यहाँ पे लाइन चार्ट पे आपको जाना है एंड सी द मूवमेंट नाउ। इट इज वेरी क्लियर, 1 2 3 ABC, 1 2 3 और ट्राइंगल ABC और AB और C, मूव्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं लाइन चार्ट के अंदर, राइट। बट नहीं आपको यहाँ पे ओपन प्राइस शो होगा, ना ही हाई ना ही लो शो होगा। ऊपर आपको जो शो हो रहा है ये प्राइस, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही शो हो रहा है, राइट। एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, नो डाउट, ठीक है, थैंक यू, ग्रेट। आई होप यहाँ तक सभी को आता होगा, राइट। अभी हम जो बात करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अब एलियट वेव थ्योरी की फ्रॉम जीरो। सबसे पहले एलियट वेव थ्योरी में जो पार्ट आता है वो आता है फ्रैक्टल नेचर का। व्हाट इज द फ्रैक्टल नेचर, किस तरीके से आप लाइंस को, चार्ट्स को देखोगे और उसको समझोगे। फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ लीव। फ्रैक्टल नेचर लाइक जैसे कि आप बिगर टाइम फ्रेम में कुछ देख रहे हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हो तो आपको उस तरीके से ही वही चीज बनती हुई दिखाई देती है, राइट। जो बिगर टाइम फ्रेम में होता है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो रहा होता है, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो रहा होता है वो बिगर टाइम फ्रेम में होने वाला होता है, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं लीफ का, जैसे कि ये लीफ है,
एक पत्ती है पेड़ की, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारी ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से, राइट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक ब्रांच को ही उठाते हैं, यानी कि मैं अगर सिर्फ इस ब्रांच को उठाता हूं और इसको जूम कर कर देखता हूं, अगर आप उस ब्रांच को ध्यान से जूम कर कर देखेंगे तो जैसे आप पत्तियां बन रही है ना, उसके अंदर भी इस तरीके से ही पत्तियां बनती हुई आपको दिखाई देंगी। अगर मैं इस जो इस ब्रांच के जो ब्रांचेस है उस एक सिंगल ब्रांच को भी उठाता हूं और उसको जूम करके अलग करके उसको देखता हूं, तो आपको वहां भी जो बिगर लेवल और स्मॉलर लेवल और उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो आपको ब्रांचेस बनती हुई दिखाई दे रही थी, वही आपको पैटर्न, वही आपको फॉर्मेट स्मॉलर ब्रांच में बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं सिर्फ इस ब्रांच में से सिर्फ ये वाली ब्रांच पिक करता हूँ, राइट, इसमें भी आपको इसी तरीके से ब्रांचेस बनती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी अगर आप उसको और जूम करके देखते हो, राइट। दिस इज द फ्रैक्टल नेचर, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस, शाखाओं के अंदर शाखाएं, शाखाओं के अंदर शाखाएं, राइट। आप अभी इसको भी अगर आप पिक करते हैं, खाली इस ब्रांच को भी अगर आप इस तरीके से पिक करते हैं, आपको यहाँ भी ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस बनती हुई दिखाई देंगी। यही फ्रैक्टल नेचर है, राइट। अगर आप छोटे से बड़े पे आते हो, अगर आप सिर्फ ये ब्रांच देखते हो और आप थोड़ा पीछे हट कर देखोगे, आपको ये पत्तियां दिखनी बंद हो जाएंगी। आप इसको जूम आउट करोगे, आपको ये पत्तियां दिखनी बंद हो जाएंगी और वापस से आपको सिर्फ एक ही पत्ती दिखाई देगी, एक ही ब्रांच दिखाई दे, एक ही शाखा दिखाई देगी आपको। अगर आप इसको थोड़ा और जूम आउट करके देखते हो, थोड़ा पीछे हट के देखोगे, आपको ये पूरी जितनी भी ब्रांच है आपको एक पत्ती में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी, जितना भी आप दूर से देखोगे। जैसे पेड़ की पत्ती को अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो आपको ये पत्ते भी दिखाई नहीं देंगी जो इसके अंदर बन रही हैं। अगर आप पेड़ के पास जाओगे, पत्ते को ध्यान से देखोगे, तब आपको ये ब्रांचेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। जितना जूमिंग करोगे उतनी आपको ब्रांचेस दिखनी शुरू हो जाएंगी, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलियाटिव थ्योरी का, नो डाउट। ओके, सो अब ये वर्क कैसे करती है मैं आपको चार्ट पर वो शो करने वाला हूं। नाउ सी, मैं एक हफ्ते का चार्ट ले रहा हूं। ये चार्ट एक हफ्ते का है, यानी कि मैंने यहाँ से टाइम फ्रेम सेट किया है 1 वीक। अब यहाँ पर जो कैंडल है वो मुझे एक हफ्ते का ही हाई, एक हफ्ते का ही लो, एक हफ्ते का ओपनिंग प्राइस और एक हफ्ते का ही क्लोजिंग प्राइस दिखाई दिखाई देगा, राइट। मीन्स एक हफ्ता मतलब जो हमारा अभी हफ्ता, ये जो कैंडल है ये लास्ट वीक की है। सोमवार से लेकर फ्राइडे तक जितने भी सोमवार को जितने प्राइस पे भी ओपन हुआ होगा वो ओपन प्राइस दिखाई देगा, और फ्राइडे को जिस प्राइस पर भी ये बंद हुआ होगा हमें वो क्लोजिंग प्राइस दिखाई देगा। जितना भी पिछले हफ्ते में हाई गया होगा यहाँ पे ये हाई शो करेगा, जितना भी लो गया होगा या आप नीचे विक देख रहे हो ये उतना लो शो करेगा। अगर हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो पिछले हफ्ते यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, रेड कैंडल है, ऊपर ओपन हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है, राइट। कितने पे ओपन हुआ था? 2375 रुपए पे एचडीएफसी मंडे को ओपन हुआ था, और क्लोजिंग प्राइस था इसका फ्राइडे की शाम को 2217 रुपए 50 पैसे। हाई कितना गया पूरे हफ्ते में? हाई गया 2402 रुपए, और लो कितना गया पूरे हफ्ते में? लो गया 2203 रुपए। ऊपर सब लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही कैंडल दिखाई दे रही है, जैसे मुझे सिर्फ एक ही लीफ दिखाई दे रही थी इस तरीके से, राइट। अब मैं इस लीफ की एक ब्रांच को, यानी कि मैं सिर्फ इसी कैंडल को ओपन करूंगा तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा? आई विल टेल यू, जस्ट 1 सेकेंड। आप जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कभी भी मार्केट फ्लो में ऊपर नहीं जाती है, ना ही किसी भी फ्लो में नीचे आती है। अगर इतना इजी होता तो सभी प्रॉफिट
गेन करते हैं, किसी को लॉस नहीं होता। वन मोर थिंग मैं आपको आपसे कहना भूल गया स्टार्टिंग में, कि लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट लक वाला गेम है, या फिर किस्मत है तो आप कमाओगे, आपने बाय कर लिया सेल कर लिया जो आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक नौकरी के लिए, जैसे कि आप बचपन से लेकर नर्सरी से लेकर आप बीटेक करते हो, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हो, बीकॉम करते हो, बीसीए करते हो, एमबीए करते हो, बाहर जाकर पढ़ाई करते हो, तब जाके आपको 15-20 साल की पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी मिलती है। वो आपके 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना, कितने की भी हो सकती है आपकी काबिलियत के अनुसार। और लोग इतना, जब आपको एक जॉब मिल रही है 20-50 हजार रुपए की 15 साल पढ़ने के बाद, लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं आधे घंटे की वीडियो देखकर कुछ थोड़ा सीख कर मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा। इतना इजी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट सबसे पहले बात एक गेम नहीं है, कोई जुआ नहीं है, एक एक बिजनेस है, राइट। अगर आपको किसी बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको वहां पे लॉस होगा, राइट। अगर आपको उस बिजनेस की पूरी जानकारी है, आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे, आपको कहाँ से माल उठाना है, कहाँ से आपको माल बेचना है, डेफिनेटली आपको वहाँ प्रॉफिट होगा। लेकिन थोड़ा समय आपको चाहिए उस बिजनेस को समझने के लिए। स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, लोगों का करियर है स्टॉक मार्केट, और लोग इससे एक्चुअल में गेन करते हैं। बट जिनको नॉलेज है वो गेन करते हैं, जिनको नॉलेज कम है वो या तो कम पैसा कमा पाते हैं या उन्हें लॉस का सामना करना पड़ सकता है, राइट। नॉलेज इज एवरीथिंग। आपके पास ज्ञान है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो कभी भी मार्केट एक ही मूवमेंट में ऊपर नहीं जाएगी, हमेशा मार्केट कभी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आनी शुरू हो जाएगी, फिर ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, राइट। इस मूवमेंट को पकड़ना ही एलियट वेव थ्योरी कहलाएगा। खैर, हम वापस आते हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अभी नीचे ही आ रहा है। अब जैसा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस रेड कैंडल में देख पा रहे हो कि एक ही कैंडल है। जैसे मैंने अभी पीछे लीफ की पत्तियां, उसकी ब्रांचेस खोली थी, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, यानी कि मैं एक हफ्ते से कम टाइम फ्रेम में जाऊंगा, चाहे आप 1 डे के टाइम फ्रेम में जाए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाए, 1 मिनट के टाइम, किसी भी टाइम फ्रेम में जाए, ये यानी कि ये 7 दिन की एक कैंडल है। अगर मैं 1 डे में जाऊंगा, सॉरी, ये आपके मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 दिन की एक कैंडल बनी है। अगर मैं यहाँ से डेली चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, 1 डे का चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो आपकी ये एक कैंडल 5 भागों में बट जाएगी, यानी कि अलग 5 दिनों की अलग अलग मूवमेंट शो करेगी। हो सकता है मंडे से लेके फ्राइडे तक कभी ना कभी तो एचडीएफसी ऊपर भी गया हो, बट ओवरऑल क्या है, मंडे को खुला यहाँ पर, बंद यहाँ हुआ, इसलिए क्लोज दिखा रहा है। क्या पता ट्यूसडे को ये नीचे खुला हो और ऊपर तक गया हो, ये जो हाई बनाया है, राइट। तो ये कैंडल ग्रीन बनी होगी उस दिन, तो वो मूवमेंट हमें तभी मालूम पड़ेगी जब हम इस कैंडल को ओपन करके देखेंगे। हम इस कैंडल को ओपन करते हैं 1 डे के चार्ट में, यानी कि इस कैंडल के, जो कि 28 फरवरी 2022 को बनी थी। इससे पहले वाली कैंडल 21 फरवरी 2022 को बनी, इससे पहले वाली कैंडल 14 फरवरी 2022 को बनी, यानी कि 5-5 दिनों के गैप में ये कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, राइट। 5 दिन मार्केट खुलता है, शनिवार इतवार को मार्केट बंद रहता है। मैं 1 डे का चार्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड सी, इसलिए 5 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एंड नाउ यू सी 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, राइट। यहां पर अगर आप देखो, 1 सेकेंड, ये 1 वीक का चार्ट क्लियर करता हूँ, रिमूव ड्राइंग, जिस कैंडल ओनली, यस नाउ इट्स बेटर। नाउ सी, ये एक कैंडल फालतू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो आखिरी कैंडल बनती है ना, वो 3:15 बजे के बाद बनती है, 3:20 की कैंडल, राइट। इसलिए वाली कैंडल भी शो कर रहा है। सो यहाँ पर ये सभी कैंडल आपकी 24, 25, 26, सॉरी 24, 25, 2 मार्च, 1 डे का चार्ट, ओके। बीच में हो सकता है कि आपके सैटरडे संडे पड़े हो, तो उसकी ये वहां पे नहीं दिखा रहा है आपको, राइट। सो मार्केट, जैसे कि हमें वहां पे सिर्फ मोटा ही मुद्दा ये है, जैसे कि वहां पे हमें सिर्फ एक कैंडल ही दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पे उस कैंडल के इतने सारे पार्ट हो गए, यानी कि जैसे मूवमेंट आपको पीछे
दिख रही थी जिगजैग वाली मूवमेंट, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, आपको वो मूवमेंट दिखनी शुरू हो गई है, राइट। पहले सिर्फ आपको एक कैंडल दिख रही थी, यहाँ पे आपको इतनी सारी कैंडल्स दिख रही हैं। मैं अगर और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, यानी कि मैं अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाता हूँ, आपको ये कैंडल्स और भागों में बढ़ जाएंगी और आवरली आपको डेटा शो करेंगी, राइट। जैसे पीछे हमें जिगजैग फॉर्म में अप्स डाउन दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ये वही सिर्फ एक कैंडल थी जो इतने पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। ये सिर्फ एक कैंडल हमें दिख रही थी, जो अगर हमने इसको ओपन किया तो हमें इसकी मूवमेंट दिखनी शुरू हो गई। मीन्स जैसे मूवमेंट पहले दिख रही थी हमें जिगजैग फॉर्म में, राइट, हमने सिर्फ एक कैंडल को ओपन किया और वही तरह की मूवमेंट भी, उसी प्रकार की मूवमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ उस एक कैंडल में दिखनी शुरू हो गई। सी, डाउन अप डाउन अप डाउन। पहले यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल बनती हुई दिख रही थी। मीन्स ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, हाई इतना गया, क्लोज लो इतना गया, ओपनिंग प्राइस ज्यादा है, क्लोजिंग प्राइस कम है, कैंडल आपकी रेड बन गई। बट बीच बीच में कभी ऐसे भी तो हुआ होगा ना, एक आध घंटे में प्राइस ऊपर भी गया होगा, ऊपर भी मूवमेंट दिखाई होगी उसने, तो ये वही मूवमेंट आपको शो कर रहा है। दिस इज द फ्रैक्टल नेचर। मैं इसको अगर और स्मॉल टाइम फ्रेम में जाता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम में आप जा सकते हो, 45 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, मैं 30 मिनट के कैंडल में जाता हूँ। नाउ सी, आपको और ज्यादा मूवमेंट क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। कहाँ पहले हमें सिर्फ एक कैंडल दिखाई दे रही थी, अगर मैं लाइन चार्ट पे जाऊंगा, नाउ सी, ये कैंडल चार्ट, यहाँ से लाइन चार्ट, अब आप देखो उस एक कैंडल की मूवमेंट को, उसकी ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस की ओपन हो गई। सो ये आपको हेल्प करेगा बाय और सेल करने में, कहाँ आपको पॉइंट से बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है, राइट। अगर मैं इसको और जाके ओपन करता हूँ, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में आता हूँ, आपको और ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट क्लियर होती हुई दिखनी शुरू हो जाएगी, राइट। सर डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये वही सिर्फ एक कैंडल्स के इतने सारे पार्ट्स बन चुके हैं, राइट। एनी डाउट एज ऑफ नाउ, एनीवन प्लीज आस्क इन फ्रैक्टल नेचर। डाउट है तो पूछिए। ओके, नो डाउट, फाइन। सो नाउ, अब आपको कैसे पहचानना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से आप ट्रेंड को पहचानोगे। सभी कहते हैं गो विथ ट्रेंड, ट्रेंड के साथ चलो, बट व्हाट इज द ट्रेंड, नो वन टेल्स। कोई अपनी नहीं बताया कि आपको ट्रेंड पहचानना कैसे, राइट। अभी हम उसी ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, आपको ट्रेंड कैसे पहचानना है, राइट। और इससे आपको ये, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ना लें तो बेहतर है, क्योंकि मैं आपको अभी ये फर्क बता रहा हूँ कि ट्रेंड को पहचानना कैसे है, और रिएक्टिव मेथड और प्रिडिक्टिव मेथड एक तरीके से एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितने इफेक्टिवली मार्केट में वर्क करते हैं। जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो तरीका भी काफी इफेक्टिवली वर्क करता है, बट आप हमेशा एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ही उसको बाय या सेल करें स्टॉक को। ओके, सो लेट्स सपोज, यस, हेलो हेलो। 1 सेकेंड, मैं माइक चेंज कर लेता हूँ। यस, पूछिए। हाँ सर, पूछ रहा हूँ कि वो जो आपने रिएक्टिव मेथड और प्रिडिक्टिव मेथड जो बताया, हम्म, तो ये इलियट वेव क्या वो प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्टिव मेथड के अंदर पड़ता है क्या? हाँ जी, एलियाटोव प्रिडिक्टिव मेथड के अंदर ही होगा। रिएक्टिव मेथड से आप समझोगे कि ट्रेंड को कैसे पकड़ा जाए। अच्छा अच्छा, मतलब रिएक्टिव, अच्छा समझ के चलिए। प्रिडिक्टिव मतलब इलियट वेव से हम समझ लेंगे कि मार्केट इस तरफ जा सकता है, ठीक है। और रिएक्टिव मेथड से अगर वो मार्केट नहीं जाके फटक से ट्रेंड चेंज कर लेगा तो वो हम समझेंगे रिएक्टिव मेथड से। जी बिल्कुल, अभी शायद आप में से अच्छा कुछ लोगों ने इसके अकॉर्डिंग काम करते भी होंगे,
या नहीं भी करते होंगे, आपको अभी मैं एक्चुअली ना मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ताकि ना ना ना, सभी वो ठीक है। एक एक हाँ प्लेटफॉर्म पे रहें, क्योंकि मैं ही जानता कि आप क्या जानते हैं या कोई क्या हाँ, जानता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो इस वजह से मैं सबको लेके चल रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत बेसिक शुरू किया है, इतना तो आई थिंक हाँ सबको हाँ। आता होगा, राइट। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। Yes, everyone. So now we will talk about reactive method, right? कभी भी कोई भी ट्रेंड, अगर आपको कोई भी कैंडल आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर से कुछ भी गिरता हुआ आ रहा है और अचानक से वो उठना शुरू होता है, राइट। कैसे आपको ट्रेंड पहचानना है, उठना कैसे शुरू होगा, ट्रेंड लाइन क्या होती है क्या नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि रिएक्टिव मेथड है क्या। सपोज कीजिए आज कोई ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई है, इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है, राइट। नेक्स्ट कैंडल भी आपकी ग्रीन बनती है और ये इसका लो है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है, और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज हुआ है, राइट। ये पहली कैंडल है जिसने इतना हाई बनाया, ये दूसरी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग प्राइस दिया है, राइट। यहाँ पे आपको एक्टिव हो जाना है, अभी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। थर्ड कैंडल जब आएगी, थर्ड कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस हाई है, एक तो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ और ऊपर जाके क्लोज दिया, उसके बाद कैंडल ने एक और हाई बनाया, ऑब्वियसली कैंडल एक हाई बनाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड कैंडल होगी वो कैंडल भी इस तरीके से प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज देना चाहिए। हाई लो कितना भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रीवियस कैंडल का हाई है ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊंचा तो बहुत गई, हाई तो बहुत बना है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस नीचे दे दिया, राइट। क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई से नीचे दे गया तो ये इनवैलिड होगा, राइट। जब भी ऐसा कुछ बनना शुरू होता है, रिएक्टिव मेथड में आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको आगे जाके जब थ्योरी पढ़ोगे ना एलियाटिव थ्योरी की, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। ये इम्पल्सिव वेव बननी शुरू होती है यहाँ से, जिसपे हम ट्रेड सेटअप डालते हैं एलियाटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तब जाके आपको चीजें क्लियर, जैसे जब आपको चीजें बताता रहूंगा आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपके डाउट्स जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, राइट। क्वेरी बहुत कम रहेंगी आपकी। सो यहाँ प्रीवियस जो भी कैंडल ग्रीन बनी, शर्त ये है कि सारी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए एक साथ एक लाइन में, या फिर सारी कैंडल रेड बननी चाहिए एक साथ ही एक लाइन में। ऐसा नहीं यहाँ तो हाई तोड़ा फिर यहाँ भी हाई, फिर यहाँ हाई नहीं तोड़ा लेकिन कैंडल ग्रीन बनी है, फिर थर्ड कैंडल ने हाई तोड़ा, वो इनवैलिड है। सभी तीनों कैंडल, ध्यान दीजिए, तीनों कैंडल लगातार प्रीवियस हाई को ब्रेक करती हुई ऊपर जानी चाहिए, एक चेन की तरह। ऐसा नहीं पहले ने हाई ब्रेक किया, दूसरे ने ब्रेक नहीं किया, फिर तीसरे ने हाई ब्रेक किया और तीनों कैंडल ग्रीन बनी हुई है, नहीं। तीनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और तीनों कैंडल लगातार प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, ये वाला हाई ये वाला हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज देना चाहिए। दिस इज द रूल, राइट। और इस ट्रेड की खासियत ये होती है इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, मतलब आपको इसमें कहाँ निकलना है आई विल टेल यू। ऐसा नहीं कि आगे रेड कैंडल बन जाएगी तो आप इसमें से निकल जाओगे, एक और रेड कैंडल बन जाएगी आप इसमें से निकल जाओगे, नो। अब आपको इसमें से एग्जिट कहाँ लेना है आई विल टेल यू। जिस तरीके से यहाँ पर हमने इसको बाय किया था,
अब हमें इसकी बाइंग पोजीशन में तब तक रहना है जब तक कि ये ट्रेंड टूटकर चेंज नहीं होता नीचे की तरफ। निकलना कब है? जब भी, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, बहुत सारी ग्रीन कैंडल आपकी बनती गई बनती गई बनती गई, एक ग्रीन कैंडल आपकी ऊपर जाके ये बनी, राइट, और इसके बाद ये लो बनाया, ये हाई था, ये क्लोजिंग प्राइस। इसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दे, राइट। एक कैंडल ऐसी बननी चाहिए जो प्रीवियस कैंडल के, यस आई विल शो यू एग्जांपल, बट उसके लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि चार्ट्स पे हमें किस तरीके से वो चीज देखनी है। ओके, सो यहाँ पर जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल आपकी बनेगी क्लोजिंग प्राइस का नीचे होगा, प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे क्लोजिंग प्राइस देना चाहिए। यहां भी आप एग्जिट नहीं होंगे, आपको वेट करना है इस वाले लो का ब्रेक होने का, यानी कि दोबारा से एक कैंडल बने इस तरीके से, और ये भी प्रीवियस कैंडल का जो लो था उसके नीचे जाके क्लोजिंग प्राइस दे। जैसे यहाँ पे हमने बाय किया था उसी तरीके से यहाँ पे हम इसमें से एग्जिट करेंगे। जब इस तरीके से 3 कैंडल लगातार प्रीवियस लो तोड़ती हुई नीचे क्लोज देंगी, तभी आप इसमें से एग्जिट लोगे, अदरवाइज नो। आपको हो सकता है रोजाना ये ट्रेड सेटअप मिले, आपको हो सकता है रोजाना 4 मिले, रोजाना 1 मिले, या 2 दिन में 1 मिले, लेकिन जहां भी मिलेगा ये आपका इफेक्टिवली वर्क करता है, राइट। ये आपको पहचान कराएगा आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। एनी डाउट एज ऑफ नाउ? आई एम कमिंग ओ चार्ट मिस्टर अशरफ। टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, राइट। टाइम फ्रेम आपका कम से कम 15 मिनट से ज्यादा का होना चाहिए। वंस अगेन रिपीट। ओके मिस्टर मनीष, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सॉरी। जब भी आपको 3 कैंडल लगातार कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई दे, जो अपना प्रीवियस हाई तोड़ती हुई ऊपर जा रही है और क्लोजिंग प्राइस भी ऊपर ही दे रही है, कुछ इस तरीके से एक कैंडल बनी, हाई बनाया, नेक्स्ट कैंडल ने वो हाई तोड़ा और ऊपर क्लोजिंग प्राइस दिया, एक हाई इस कैंडल ने भी बनाया होगा, फिर थर्ड कैंडल ये वाला हाई ब्रेक करेगी और ऊपर जाके क्लोजिंग प्राइस देगी, राइट 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 राइट। आपको 3 कैंडल्स काउंट करनी है लगातार ग्रीन। अगर इसके बीच में कहीं भी एक छोटी मोटी कैंडल ऐसी बनी जहां पर हाई या लो क्लोज नहीं हो रहा है, देन आपका ये सेटअप इनवैलिड होगा। शर्त ये है कि तीनों कैंडल एक ही कलर की होनी चाहिए, रेड या ग्रीन, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और तीनों कैंडल लगातार प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज देना चाहिए। इज इट क्लियर मिस्टर मनीष? यस नो प्लीज टाइप यस। सेम इसी तरीके से, नो, on this candle, on third candle, here you will enter। आप जब एक कैंडल ये हुई, इसने हाई तोड़ा, ये कैंडल बनी, फिर इसका हाई तोड़ा, आप यहाँ पे एंटर होंगे, ठीक है। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस या एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा? जिस तरीके से आपने इसमें एंट्री की थी उसी तरीके से आप इसमें एग्जिट भी लोगे।
सोचिए अगली कैंडल आपकी इस तरीके से बन रही है, नेक्स्ट कैंडल आपकी इस तरीके से बन रही है, फिर नेक्स्ट कैंडल आपकी इस तरीके से बन रही है। अचानक जब ऊपर कैंडल पहुंची तो ये जो लो बनाया है, एक रेड कैंडल बनी और उस रेड कैंडल ने प्रीवियस लो तोड़ दिया। आपको यहां से ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है, आपको वेट करना है इस वाली कैंडल का भी लो टूटने का। लो टूटेगा, नीचे क्लोजिंग प्राइस देगा, तभी आप यहां से एग्जिट होंगे। सोचिए क्लोजिंग प्राइस इस लो के ऊपर यहां कहीं आता तो आप एग्जिट नहीं होते, राइट। आगे जाके हम ये इंडिकेट भी करता है कि ये टूटने वाला है लो या नहीं टूटने वाला है। यू विल गेट एवरीथिंग फॉर नाउ। अभी आप 3 कैंडल लगातार बाइंग के लिए और 3 कैंडल ही लगातार सेलिंग के लिए देखोगे। आपको यहाँ पे एग्जिट लेना होगा अगर ये लगातार 3 कैंडल का लो ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग प्राइस आता है, देन ओनली। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप फिर पूछिए। क्लियर हुआ? ओके। अब हमें ये सेटअप ढूंढना होगा कि ये सेटअप हमें कहाँ मिल रहा है, राइट। नो प्रॉब्लम। अगर अगर एंट्री करने के बाद जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे क्लोज दे रहा है तभी भी आपको इसमें रहना है, जब तक कि आपका तीनों वो लगातार कैंडल नहीं बन जाते तब तक, राइट। जैसे कि यहां पर है सी, एचडीएफसी में, राइट राइट ओके सर। जैसे कि आपका एचडीएफसी में है, राइट। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे। आई विल टेल यू कि आप ट्रेंड लाइन कैसे लगाओगे, हम उससे बाद में आएंगे। सी, एचडीएफसी का 1 डे का चार्ट ले रखा है मैंने। आप देखिए ये एक कैंडल है, राइट, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है। तीनों कैंडल लगातार जो प्रीवियस लो है, यानी कि ये कैंडल का ये वाला लो, रेड कैंडल का, ओके, फिर सेकेंड रेड कैंडल ने नीचे क्लोज दिया प्रीवियस कैंडल के, देन इसका भी लो ब्रेक होना चाहिए। मैं इसको रिप्ले कर देता हूं। ये 1 डे में चार्ट में हो जाएगा। सबको रिमूव करते हैं। सी, यहां पर ब्रेकआउट आया बट ये डोजी कैंडल है, इसका कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका हाई टूटे लो टूटे। जैसे कि आपकी ये वाली कैंडल बनी है रेड कैंडल, इसका लो टूटना चाहिए। अब इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग प्राइस दिया है, राइट। अभी मुझे वेट करना है इस कैंडल के ब्रेकआउट आने का और नीचे क्लोज देने का। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे अभी क्लोज देगी तभी मैं इसमें एंटर करूंगा, वरना नहीं। अच्छा, वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गया। क्या आप सभी लोगों को ये पता है कि जैसे कि इंट्राडे होता है या ऑप्शंस में लोग डील करते हैं सेगमेंट में, उसमें ऐसा नहीं होता कि आप पहले खरीदो और बाद में बेचो। आप पहले बेच भी सकते हो और बाद में खरीद भी सकते हो। क्या सभी को ये चीज पता है, या मैं इसको एक्सप्लेन करूं 2 मिनट के अंदर? आप पहले बेच भी सकते हो, बाद में खरीद सकते हो। क्या सभी को ये चीज पता है? प्लीज एक्सप्लेन। ओके सर। देखिए, डिलीवरी यानी कि पोजिशनल यानी कि होल्डिंग। अगर आप श्योर, अगर आप कोई शेयर खरीदते हो और आप सोचते हो मैं इसको 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद बेचूंगा,
आप उनकी होल्डिंग करते हो, शेयर्स को होल्ड करते हो, वहां तो आप इसको बेच के नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप इंट्राडे में एंटर करते हो या आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में जाते हो, तो जरूरी नहीं कि आप पहले उसको खरीदो कम दामों में और बाद में बेचो ज्यादा दामों में। आप उसको पहले कम दाम में आ, आप उसको पहले 1 सेकेंड ज्यादा दाम में बेच सकते हो और कम दाम में खरीद सकते हो, राइट। जैसे कि अगर मैंने कोई मोबाइल 1,000 रुपए का खरीदा है और उसको बेचा है मैंने 1,100 रुपए का, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 1,000, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मिस्टर अशरफ है, मैंने अशरफ से 1,000 रुपए का मोबाइल खरीदा और 1,100 रुपए में मिस्टर मनीष को बेच दिया। 1,000 का फोन लिया और 1,100 में मैंने बेच दिया मनीष जी को, राइट। लेकिन अगर मुझे अशरफ से पहले मनीष मिलते और वो मुझसे पूछते क्या कोई मोबाइल है बिक्री का, मैं कोई फोन खरीदना चाहता हूँ, और मैं आपसे कहता कि हाँ शायद कोई मोबाइल मिल जाएगा, 1,500 के आसपास का मैं कोई फोन देख लूंगा, आपको मिल जाएगा, और मुझे कोई फोन मिलता है, जो अशरफ मुझसे बोलते हैं मुझे अपना फोन बेचना है, मैं मनीष को बोल दूंगा आपको फोन मिल जाएगा और आपका फोन वो 1,100 रुपए का होगा, ठीक है। मनीष ने मुझे 1,100 रुपए दे दिए। अब मैं अशरफ के पास गया और उनसे कहा कि सर आपको अपना फोन बेचना है। अशरफ ने कहा हाँ मुझे अपना फोन बेचना है, और मैंने वहां पे अशरफ जी को 1,000 रुपए दे दिए। यानी कि पहले मैंने मनीष जी को फोन बेचा है, बाद में मैंने अशरफ जी से फोन खरीदा है, और इस दौरान मुझे भी तब भी 100 रुपए का फायदा हुआ है, राइट। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है, पहले खरीदो कम दाम में, ज्यादा दाम में बेचो, या फिर ज्यादा पैसों में बेचो और कम पैसों में खरीदो। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। ये क्लियर हुआ? यस, नो, मे बी? ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सेम इसी तरीके से, यस, सेम इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी, जैसे अभी ये शेयर चल रहा है और मुझे लग रहा है ये शेयर यहां तक गिरेगा, राइट, तो मैं इसको अभी 2,600 रुपए का रेट चल रहा है, 2,600 में इसको मैं बेच दूंगा। जब नीचे आएगा ना ये 2,000 रुपए में, तब जाके मैं इसे खरीद लूंगा। बेचा कितना है मैंने? 2,600 रुपए में। खरीदा कितने मैंने? 2,000 रुपए में। मुझे कितना फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ 600 रुपए का। या अगर यहाँ मैं पहले खरीदता 1,000 रुपए में, मैं इसको बेचता 2,000 रुपए में, मुझे 1,000 रुपए का फायदा होता। या मैं इसको बेचता 2,000 रुपए में और खरीदता 1,000 रुपए में, तब भी मुझे 1,000 रुपए का फायदा होता, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है मेरे बाइंग प्राइस से। क्लियर टू एवरीवन, और यू हैव एनी डाउट? ओके, इट्स क्लियर नाउ। क्लियर, क्लियर, ओके, ओके, थैंक यू। तो इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी बाय या सेल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे हम बेच के चल सकते हैं। इसमें रिप्ले लगाते हैं और रिप्ले हम यहां से करते हैं। हमें वेट करना है डाइवर्जन का, यानी कि कभी ये ट्रेंड चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लो था, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे लगाया, लाइन लगाई। अब मुझे वेट करना है इस वाली कैंडल के ब्रेक होने का, राइट। इसको मैं प्ले करता हूं। अगर हाँ ये कैंडल ब्रेक हो गई, अगर किसी वजह से भी ये वाली कैंडल नीचे क्लोजिंग प्राइस नहीं देती, तो मैं इसमें ट्रेड में एंटर नहीं करता। थर्ड कैंडल का नीचे क्लोजिंग प्राइस देने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ क्लोजिंग प्राइस नीचे दिया, ये वाला लो तोड़ दिया, फिर ये वाला लो तोड़ के फिर नीचे दिया, यहाँ पे मैं इसको सेल कर दूंगा। क्या प्राइस चल रहा है? प्राइस चल रहा है 2,600 रुपए, राइट। इसको 2,600 रुपए, 2,620 प्राइस चल रहा है, 26,220, इतने मैंने इसको बेचा। अब मैं इसमें कब तक एंटर करूंगा? जब तक कि मुझे दोबारा ऐसा ही कोई
फॉर्मेट ना दिखाई दे ऊपर की साइड, तब तक मैं इसमें ट्रेड में बना रहूंगा। और इसमें प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती, इसमें कितना ही प्रॉफिट आपको हो सकता है, लॉस की लिमिट होती है, जैसे ही पलटेगा वैसे आप निकल जाओगे। ये कितना भी डाउन जाए, 2000 जाए, 1500 जाए, 1000 जाए, आप इसे बने रहोगे। आई विल टेल यू आपको कैसे एग्जिट करना है। और नीचे आया, मुझे इसमें बने रहना है। ऊपर गया, सी यहाँ पे कैंडल ऊपर बनाई, लेकिन प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, डजंट मैटर। ठीक है, आपको इसमें रहना है ट्रेड के अंदर, प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी आपको एक्टिव होना है निकलने के लिए। लास्ट 6 कैंडल फ्रॉम देयर मींस, आई विल टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, राइट। जो भी क्वेरी होगी आप लिख के रखें, मैं उसको बाद में सॉल्व करूंगा। बीच में फ्लो टूट जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ये जो कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है। ओके, तो हमें इसमें बने रहना है। फिर मैं इसको प्ले करता हूँ। सी, ग्रीन कैंडल बनी है, बट प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अभी मैं इसे बना रहूंगा। अब मुझे वेट करना है इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक होने का, एग्जिट करने के लिए। अभी मुझको प्रॉफिट ही हुए जा रहा है। यहाँ मैंने बेचा 2620 में मैंने बेचा था, अभी 2530 का प्राइस आ चुका है, यानी कि मैं ऑलमोस्ट 1000 रुपए गेन कर चुका हूँ यहाँ पर शेयर। कितने दिनों में? ये 1 डे का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, सेल किया 2620 रुपए में, और अभी आया 2542 रुपए, 1000 रुपए मोटा, राइट। अभी कैंडल बनी है, ये हैमर बना है, ना ही ऊपर क्लोज दिया ना ही नीचे क्लोज किया, डजंट मैटर। इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अब इस कैंडल ने प्रीवियस हाई ब्रेक तो किया, बट वो ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग प्राइस भी ऊपर दिया है। अभी हमें वेट करना होगा इसका भी हाई ब्रेक होने का। लेकिन ये जो क्लोजिंग प्राइस ऊपर दिया है वैलिड नहीं है, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है। प्रॉपर आपको वैलिड ब्रेकआउट आना चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ऊपर भी नहीं दिया है, ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है। अभी हम इसमें बने रहेंगे, हमें यहाँ पे नहीं निकलना। सी, यहाँ पर इसको क्लोज दिया ऊपर, लेकिन वापस रेड कैंडल बनी और नीचे आ गया, यानी कि इसका फ्लो टूट गया। तीनों ग्रीन बननी चाहिए थी, तभी मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा। तीनों ग्रीन बनती और प्रीवियस हाई तोड़ती हुई ऊपर क्लोजिंग प्राइस देती, तभी मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा। अब यहाँ पे एक रेड बन गई, एक ग्रीन बन गई, एक रेड बन गई, ग्रीन बन गई। अभी मुझे इसमें बने रहना है, मुझे यहाँ से एग्जिट नहीं करना। नाउ सी, यहाँ पे क्लोज था, इस कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया। अब मुझे वेट करना है कि एक और कैंडल बने और इसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस आए। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। सी, अगली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, और कैंडल ने एक लो बनाया और ये वाला लो तोड़ दिया, राइट। अभी मुझे इसमें बने रहना है, मुझे यहां से एग्जिट नहीं लेना। सी, अगली कैंडल भी डाउन, अगर मुझे निकलना होगा एक्टिव होने के लिए, मुझे जो प्रीवियस कैंडल का हाई है ये हाई ब्रेक होना चाहिए, राइट। प्ले करता हूं, क्या ये हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। अभी इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, नहीं हुआ हाई ब्रेक। ठीक है, ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, अभी इस कैंडल का ये वाला हाई ब्रेक होकर ऊपर क्लोजिंग प्राइस आएगा यहां पर, तो मैं यहां से एग्जिट ले लूंगा। अगर ये हाई ब्रेक होके क्लोजिंग प्राइस ऊपर आता है, देन आई विल एग्जिट फ्रॉम देयर। सी, आया? नहीं आया, वापस से नीचे आया। नाउ अब ये फ्लो टूट गया इस कैंडल का, सॉरी, अब इस कैंडल का जो फ्लो है वो टूट चुका है। नाउ इट्स इनवैलिड। अगर एक बार आता भी है तो दोबारा से हमें 1 2 3 काउंट करना होगा, राइट। नाउ आई एम प्लेइंग अगेन। सी, इट इज कमिंग डाउन। सो दिस इज द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ। नाउ सी, नाउ सी हियर, ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया? नहीं किया। बट इस ग्रीन कैंडल ने जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली कैंडल, इसका हाई ब्रेक किया? यस, इसका हाई ब्रेक किया और एक हाई ये बनाया। क्या इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया? यस, इस कैंडल ने भी हाई ब्रेक किया।
आपको यहाँ पर इसी कैंडल पर, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपको एग्जिट ले लेना है। आपने कितने रुपए में बेचा था इसको? आपने इसको सेल किया था 2620 रुपए पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऊपर लिखा हुआ था 2620 रुपए पर। और आपने सेल कितने में किया है? 2405 रुपए। यानी कि 2620 माइनस 2405 रुपए, 215 रुपए। ओके, 200 पॉइंट्स, 215 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है रिएक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग, राइट। यही आपको इसने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से आप निकल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी आपको यहाँ से अभी नहीं निकलना था। आई विल टेल यू, श्योर श्योर श्योर, वो भी एग्जाम्पल के लिए करूंगा मैं अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। ओके, यहाँ पे आपने 200 पॉइंट्स गेन किए हैं। तो दिस इज द पावर नो ऑफ बीइंग इन अ ट्रेंड। नाउ सी, क्योंकि ये ट्रेंड स्लो था, अभी ये और डाउन जा सकता है एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब आप सब सीख जाओगे तो यू विल गेट टू नो। सी, इट इज कमिंग डाउन, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन। ये चीज आप सीखोगे एलियट वेव थ्योरी से। यहां तक था रिएक्टिव मेथड, इसके बाद शुरू होता है प्रिडिक्टिव मेथड, जो कि ये डाउन एक्सपेक्टेड था। ओके, सो नाउ अभी तक समझ में आया? अभी तक कोई डाउट किसी को? इतना समझ में आया? सर ये जो सेलिंग वाली चीज है, हेलो, नो डाउट। ओके, इसी तरीके से आपको ढूंढना होगा डाइवर्जन पर कोई अप ट्रेंड अगर लगातार 3 कैंडल बनती हुई आ रही है। सी, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, बट ये कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है। आई विल नॉट कंसीडर दिस कैंडल, किसी भी टाइम नीचे गिर सकती थी यहाँ से। ठीक है, आपकी कैंडल्स बड़ी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर अप ट्रेंड दिखना चाहिए, राइट। एंड कहीं भी आपको डाइवर्जन आ रहा हो उसके बाद दिख रहा हो। सी सी, डाउन ट्रेंड चल रहा है आजकल। डाउन ट्रेंड में मुझे एक और ट्रेंड दिखाई दिया। सी, ये हाई बनाया, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद इस कैंडल का लो टूटा, देन इस कैंडल का भी लो टूटा। आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। क्या प्राइस चल रहा है? प्राइस चल रहा है 2744 रुपए। यहाँ पर भी आप ट्रेड में रहोगे, यहाँ पर भी आप ट्रेड में रहोगे। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया और फिर अगेन एक रेड कैंडल बन चुकी है। ये तीनों एक कलर में नहीं है, इसलिए इनवैलिड है। आप अभी सेलिंग पोजीशन में ही रहोगे। देन अगेन इट केम डाउन, देन अगेन ग्रीन कैंडल बनी है, फिर अगेन रेड कैंडल बनी है, अगेन ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। अगेन इट इज कमिंग डाउन, देन अगेन प्रॉपरली आपको लगातार 3 कलर में बनती हुई कैंडल नहीं दिख रही है, वापस नीचे आ रही है। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जहां पर लगातार ऊपर जा रही थी कैंडल बनती हुई। जहां भी आपको दिख रहा है वहां से आप एग्जिट होगी। जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है, ये वाली प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये बनी, फिर इसका भी हाई ब्रेक हुआ, और यहाँ पे इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग प्राइस दिया प्रीवियस कैंडल के। कहाँ सेल किया था? सेल किया था 2748 पर, बाय कर रहे हैं 2575। कितना प्रॉफिट हुआ? 2748, और बाय कहाँ कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं 2570 रुपए पर, माइनस 2570, 122 पॉइंट्स। यू आर गेनिंग 122 पॉइंट, 122 पॉइंट्स here, right? This is how you will select that trade, right? लगातार पीछे वाले प्राइस के ऊपर क्लोज, जैसे कि ये वाला प्राइस है, ये इनवैलिड है, ग्रीन बना, ये ग्रीन बना, आगे जाके इसका ये बहुत वीक मूवमेंट हो गया, राइट। ऑलमोस्ट ना के बराबर इसने ब्रेकआउट दिया है। आप इसे कंसिडर नहीं करोगे प्रॉपर। जैसे कि आपको ये बनता हुआ आ रहा है बड़े बड़े कैंडल असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ी फिर छोटी फिर और छोटी, और आपका अप ट्रेंड वैसे ही वीक हो गया। हाँ, आप ले सकते हो, बट अगर आपको अच्छे से कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि पहले बन रही थी 1 बाय 1 प्रीवियस
लो टूटा, देन फिर प्रीवियस लो टूटा, फिर हाई लो टूटा। लेकिन आपकी कैंडल्स इस तरीके से बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी डोजी बन रही है आप उसमें एंटर कर जाओगे, डेफिनेटली आपको लॉस होना है। कैंडल्स आपकी अच्छी बननी चाहिए। दिस इज द रिएक्टिव मेथड, राइट। श्योर सर श्योर, हम बाय का एग्जांपल भी अभी देखेंगे। सेलिंग का दिखा था तो मैं सेलिंग का बता दिया आपको। हाँ जी, ये जो सेलिंग वाला चीज है हम ओनली ऑप्शन में ट्रेडर डे में कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हो, ये आप स्ट्रेटेजी कहीं भी आप लगा सकते हो, सेलिंग वाली या बाय वाली कहीं भी आप लगा सकते हो। बट आप अगर आपने कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं तो आप बेच के उसको होल्ड नहीं कर सकते। आप होल्ड सिर्फ ऑप्शन या फ्यूचर में ही होल्ड कर सकते हो, या फिर आप इंट्रा डे में इसको पहले सेल कर सकते हो, बाद में खरीद सकते हो। ठीक है, सिर्फ डिलीवरी में, यानी कि आप आज खरीद रहे हो 10 साल बाद उसको बेचोगे, उसमें आप पहले बेच या बाद में खरीद नहीं सकते हो। बाकी आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो। सर स्टॉप लॉस वही है, अगर आपकी 3 कैंडल लगातार चेंज हो रही है वही आपका स्टॉप लॉस है। इसमें आपका स्टॉप लॉस वही होगा जब आपकी तीनों कैंडल लगातार चेंज हो जाएंगे। यहाँ भी अगर आपने लिया है और आपके प्रीवियस, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री करी और अगले कैंडल ने आपका नीचे क्लोज दे दिया, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया, और फिर अगली कैंडल ने आपका इस कैंडल के नीचे भी क्लोज दे दिया, यहाँ पे आपको इस तरह में लॉस होगा और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। बजाय ये सिचुएशन ऊपर बनने के जहां पे आपने बाय किया, ये सिचुएशन बाइंग के पॉइंट पे ही आपकी बनती हुई दिखाई दी गई, तो आप वहीं पे एग्जिट हो जाओगे, आप इसका वेट नहीं करोगे ऊपर जाने का। हमेशा अपने रूल्स अपने नियम फॉलो करिएगा। देखिए अगर आप ऑप्शन में जाओगे ना, पहली बात तो मैं आपको ये बता नहीं रहा कि आप इसको बाय या सेल करो, ठीक है। ऑप्शन के चार्ट में कभी भी हम चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं। मिस्टर सी एस, व्हाट इज द नेम, प्लीज टाइप योर नेम मिस्टर सी एस। चैतन्य, आई थिंक चैतन्य, अगर आप कोई भी चार्ट, कोई भी आप चीजों को अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको एक्चुअल चार्ट में अप्लाई करो, यानी जैसे ये एचडीएफसी का एक्चुअल चार्ट है ना, आप उसको यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसका एचडीएफसी का स्ट्राइक प्राइस ले लो आप 2800 का कॉल, या फिर 2000 का पुट ले लो, आप वहां जाकर अगर इसको अप्लाई करोगे, वहां डेफिनेटली आपकी सारी स्ट्रेटेजी फेल होने वाली है। और उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सोचो, ऑप्शन में अगर आपको पता हो, किसी को कोई अगर नहीं जानता हो तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में आप किसी चीज को बाय कर सकते हो, एक कुछ कम प्राइस से 2200 का शेयर है, आप इसका अगर स्ट्राइक प्राइस बहुत ऊपर का रखते हो, यानी कि 3600 का स्ट्राइक प्राइस रखते हो, तो आपको ये शेयर कम दाम में मिल जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एक निश्चित अमाउंट आपको उसको हर दिन ब्याज के रूप में चुकानी पड़ेगी, राइट। 5 रुपए रोज, 10 रुपए रोज पर शेयर पर आपको देना पड़ेगा। वहां पे आप कम दाम में ज्यादा शेयर खरीद सकते हो। वहां पे आप ऐसा नहीं कि एक शेयर खरीदोगे ऑप्शन फ्यूचर्स में, वहां पे लॉट होता है। जितना ज्यादा प्राइस होता है शेयर का उतना कम साइज होता है लॉट का, जितना कम शेयर का प्राइस होगा उतना ज्यादा प्राइस होगा लॉट का। कोई 2500 का लॉट होगा, 2000 का लॉट होगा, कोई 20 स्टॉक का लॉस होगा, कोई 100 शेयर्स का लॉट होगा। और आपको लॉट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं पर शेयर के साथ, तो आपको जाके वो एक लॉट खरीदना पड़ता है। और उसकी एक सर्टेन डेट होती है, टाइम होता है जब आपको वो निकालना होता है। अगर स्ट्राइक प्राइस आपका बहुत ज्यादा दूर, आई विल टेल यू व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। अगर बहुत ज्यादा दूर आपका स्ट्राइक प्राइस है और आपका एक्सपायरी दिन वाले दिन पर आपका एक्चुअल प्राइस जो स्पॉट प्राइस है वो बहुत दूर है स्ट्राइक प्राइस से, आपको वो 0 हो जाएगा, सारा प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो अगर आपकी एक्सपायरी डेट नजदीक है, स्टॉक की एक्सपायरी डेट नजदीक है, और आपने दूर का ओटीएम ले रखा है या आपने एटीएम भी ले रखा है, तभी भी आपका प्रीमियम कटेगा। यानी कि अगर एक्चुअल प्राइस, स्पॉट प्राइस 10 रुपए ऊपर जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सिर्फ 5 या 6 रुपए या 2 रुपए, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा ग्रीक्स होते हैं, उसके ऊपर आपको देखना होता है कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा। अगर एक्चुअल प्राइस आपका 10 रुपए ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन का प्राइस आपका 2, 3, 4 या 5 रुपए तक ही ऊपर जाएगा।
राइट। क्यों? क्योंकि उस पर प्रीमियम कटता है, रोजाना आप एक सर्टेन अमाउंट उस पर दोगे और आपका वो चार्ट गलत शो होगा। एक्चुअल में यहाँ पे 10 रुपए मूवमेंट आनी चाहिए थी, एक हाई बनाना चाहिए था, फिर लो बनेगा, फिर वो हाई टूटेगा। आपका हाई तो नीचे टूटेगा, ये आपका हाई ही इनवैलिड होगा। इसलिए आप कुछ भी चीजों को ऑप्शन में चार्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, आप सभी चीजों को अप्लाई करोगे एक्चुअल चार्ट में, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में बाय या सेल करोगे। सोचो अगर यहाँ पे 3 रेड कैंडल बन जाती है और यहाँ पर आपकी 2 ही कैंडल बन रही है ग्रीन, या ऊपर नीचे कैंडल बन रही है, आपको इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में जाके एग्जिट ले लेना है, राइट। या फिर यहाँ पे आपको 3 कैंडल ग्रीन बनती हुई दिखाई दे रही है, आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके बाय कर लेना है। ये कैसी कैंडल बना रहा हो डजेंट मैटर, यहाँ कैंडल एक्चुअल चार्ट में 3 कैंडल लगातार ग्रीन बननी चाहिए, तभी आप यहाँ जाके बाय करोगे। इज इट क्लियर मिस्टर चैतन्य? ओके ओके, नाउ हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बाइंग साइड की, ठीक है। कोई आपके पास भी शेयर हो, स्टॉक आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पूछना चाहे, आप उस स्टॉक में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जिसमें खोल रहा हूँ मुझे, मैं आपको उसमें बताऊंगा। कोई आपका स्टॉक आप मुझे बताइए, उसमें हम ये सेटअप ढूंढते हैं। एनीवन, प्लीज मैसेज। अशरफ जी आप बताएं। निफ्टी, निफ्टी में देखते हैं, चलिए फिर विप्रो में भी देख लेंगे, निफ्टी में देख लेते हैं। हमें बाइंग साइड का सेटअप देखना है, राइट। जस्ट 1 सेकेंड। बाइंग 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 बाइंग, आसपास देख लेते हैं। सी, सी, why I am telling to why I am telling to buy here, I will tell you. देखिए यहाँ पे 3 कैंडल लगातार बनी तो है, ऊपर जाके वापस से ये प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ के ये हाई बनाए, फिर ये हाई तोड़ के एक और डोजी बनाए। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय हेयर, क्योंकि ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। पहले बड़ी कैंडल, फिर छोटी, फिर और छोटी, मीन्स इसके जो अप ट्रेंड है उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। अप ट्रेंड में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपको लॉस करा सकता है, बाद में आपका नीचे गिर सकता है। आपको वहीं जाना है जहाँ पे एटलीस्ट बराबर ही कैंडल बन रही हो, या असेंडिंग ऑर्डर्स में आपकी कैंडल बन रही हो, राइट। जैसे कि हम यहाँ हम देख सकते हैं, सी यहाँ पे ऑलमोस्ट तीनों कैंडल एक ही साइज की बनी हुई है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी, यहां से अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। सी, इट्स अ प्योरली अप ट्रेंड। सो प्ले करते हैं इधर से और देखते हैं हमें एग्जिट कहाँ लेना है, राइट। ले, सी, प्रीवियस कैंडल का अप आया, यहाँ पे आपको एक्टिव हो जाना है। प्रीवियस कैंडल का हाई टूटा, देन अगेन इसका भी हाई टूटा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हुआ है, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। रेड के बाद 2 क्लिक कैंडल बनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप एग्जिट भी ले सकते हो, आप एंट्री भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ भी एंट्री ले रहे हो तो इट्स गुड, इट्स गुड, नो वरीज। अगर आपने यहाँ पे एक हाई टूटा, फिर आपने वेट करा इस हाई टूटने का लगातार 3 क्लिक कैंडल का, आप यहाँ पर एंट्री करिए, इट्स अ वेरी सेफ एंट्री, राइट। क्या प्राइस चल रहा है अभी इसका? 12,120, 12,000, सॉरी 12,120। अब मुझे वेट करना है लगातार 3 कैंडल का बनने का, जब मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसमें एक और चीज भी है, मैं आपको वही बताऊंगा, पहले चीज क्लियर हो तो तब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सी, इट्स गोइंग अप 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 अप, डाउन डाउन। ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो में आनी चाहिए थी, या फिर एटलीस्ट ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए था, राइट। नाउ सी क्या होता है आगे, नहीं हुआ,
लो ये देखिए क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, लेकिन प्रीवियस लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज नहीं दिया। आई रिपीट माई सेल्फ, क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल का प्रीवियस रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे है, लेकिन इसके लो से नीचे नहीं है, तो यहां से हम एग्जिट नहीं करेंगे। ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज देना चाहिए थी और फिर इसका भी लो टूटना चाहिए था, तब जाके हम यहाँ से एग्जिट होते। अभी हम यहाँ से एग्जिट नहीं होंगे जब तक कि हमें ये फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। हम इसमें अपसाइड की मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करेंगे। सी रेड कैंडल बन नहीं है बट ऊपर ही जा रही है। यहाँ मार्केट खुला, यहाँ बंद हुआ, नेक्स्ट यहाँ मार्केट खुला, यहाँ बंद हुआ, राइट, इट्स गोइंग अप एंड अप। सी यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो टूटा, नाउ मुझे वेट करना है कि इसका भी लो टूट जाए। सी नहीं टूटा इसका लो ये था, राइट, इट वेंट अप, गोइंग अप डाउन। अगर इस कैंडल का लो टूटता है देन लेट्स सी, इतना शार्प डाउन आने के बाद भी इट इज मैनेजिंग टू क्लोज अबव द प्रीवियस लो। श्योर। अच्छा, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मुझे नहीं पता दीपक नाइट्रेट का चार्ट कैसा है कैसा नहीं है। जो टॉप कंपनीज होती हैं, जैसे कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपकी एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, LNT एंड आपका ITC हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, जो भी मेन आपकी लीडिंग सेक्टर कंपनीज है, आप उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि उनमें लोग ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और दीपक नाइट्राइट का जैसे मेरे को नहीं पता, शायद और लोगों को पता हो, किसी एक को ना पता हो, तो उसमें लोग ट्रेड नहीं कर पाते। ट्रेड नहीं होगा तो उसमें मूवमेंट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जो फेमस कंपनी है जैसे आपकी विप्रो है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ITC है, LNT है, ओके, आपकी बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, इन ये बहुत नॉन कंपनी है, लोग बहुत ज्यादा इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें अप एंड अप डाउन लगा रहता है। यहाँ पे आपको मूवमेंट निकलने के लिए भी टाइम मिलेगा, ओके, और एंटर करने के लिए भी टाइम मिलेगा। और जो बाकी शेयर्स होंगे जो कम फेमस होते हैं, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, वो उतनी मूवमेंट नहीं दे पाते। लेट्स सी ये कैसा शेयर है। ओके, सो फॉर नाउ रेड कैंडल बनी बट प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, हमें वेट करना है प्रीवियस लो 2 बार ब्रेक हो जाए, हम वहां से एग्जिट ले लेंगे। सी इट इज गोइंग हाई एंड हाई, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, इट्स गोइंग हाई एंड हाई, गोइंग अप गोइंग अप गोइंग अप गोइंग डाउन। हमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट का, राइट। अगर यहाँ ब्रेकआउट आया हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, नहीं आया देन हम नो, वी आर नॉट टेकिंग एग्जिट फ्रॉम देयर। यस, जो मैंने कहा था कि मैं आपको एक और चीज बताऊंगा वो ये थी, जैसे कि एक बड़ी कैंडल बनी है, अब यहाँ पर एक हाई आया और यहाँ पर एक लो बना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल को ही देखें, यहाँ पे एक हाई बना और एक रेड बना। अब इसके अंदर जो कैंडल बनी है, ना ही उसने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, ना ही उसने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है। ये 1 2 और 3 कैंडल्स जो बनी है, इस सिनेरियो में क्या करना होगा, आप जो भी बिगर कैंडल है उसका हाई और उसका लो पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है। अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, कभी भी ये वापस नीचे नीचे जाता, ऊपर जाता, साइडवेज दिखाता रहता आपको इस तरीके से। अगर कैंडल एक दिन ऊपर जाके क्लोज देती है तो मैं इसमें बाय ट्रेंड में रहूंगा। अगर एक भी कैंडल गलती से भी नीचे क्लोज देती है इस वाले लो से, तो मैं यहां से एग्जिट हो जाऊंगा। यहां मैं 2 बार की क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा। इज इट क्लियर?
जो भी एक बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद जो कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, ना ही हाई ब्रेक करती हैं ना ही लो ब्रेक करती हैं, एक साइड में चलता रहेगा, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, ना ही ये वाला हाई ब्रेक होगा ना ही ये वाला लो ब्रेक होगा, राइट, चलती रहेगी। इस सिनेरियो में जब भी या तो अप साइड को ब्रेकआउट आएगा तो आप ट्रेंड में रहो बाई साइड में। अगर गलती से भी एनी चांस ये नीचे ब्रेकआउट देता है, नीचे क्लोज देता है, आप यहां से एग्जिट हो जाओगे बिना किसी चीज का वेट करे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? नो डाउट, ओके, इसको प्ले करता हूं। सी, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई लो दो बार ब्रेक नहीं कर रही है, सो बीइंग अ ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड। सी, इट इज गोइंग अप एंड अप, अप एंड अप। सी, यहां पर ये वाला लो ब्रेक हुआ, राइट। अब मुझे वेट करना है इस लो के ब्रेक होने का भी। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है देन आई विल टेक एग्जिट फ्रॉम देयर। सी, एग्जिट, यहां पे आपको एग्जिट लेना। लगातार 3 लो आपके ब्रेक हो चुके हैं, यहां पर आपको एग्जिट लेना है, राइट। क्या प्राइस चल रहा है? 14,281 रुपए। कहा हमने एंटर किया था? हमने एंटर किया था 12,120 रुपए पर। एग्जिट ले रहे हैं 14,281। कितने पॉइंट्स आए? मे बी आई थिंक 12, 13, 14,000, 14,000, सो 2,100 पॉइंट्स, 2,100 पॉइंट्स आई थिंक। और ऐसा नहीं होगा आपको हमेशा 2,000, 3,500 का प्रॉफिट होगा। कभी कोई दिन ऐसा भी आएगा जैसे ही आप इसमें बाय करोगे और आप गलत बाय कर लोगे और वापस से वो गिरना शुरू हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बट आपका स्टॉप लॉस लिमिटेड रहेगा, 50, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, इतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि जो भी आपने टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपका मैनेज होगा। छोटा टाइम फ्रेम है, 5 रुपए का लॉस होगा, 20 रुपए का फायदा होगा, 50 रुपए का फायदा होगा। बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको 20 रुपए का लॉस होगा, आपको 100 पॉइंट का फायदा होगा, 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है हर बार प्रॉफिट होगा, कभी ना कभी लॉस भी हो बिजनेस में। अगर आपको कभी ना कभी लॉस होना होता ही है, यही बिजनेस है, राइट। बट अगर आप सही से तरीके से करोगे, वो चीज झेल जाओगे, तो आपका बिजनेस प्रॉपर्ली चलता रहेगा। आपको उसके लिए बैकअप रखना चाहिए, राइट। शादियों का सीजन आता है, शादियों के टाइम में कपड़े बहुत बिकते हैं, बाकी पूरे टाइम लोग अपना मैनेज करते हैं कोई और तरीके से। त्योहार वगैरह आते हैं जब वो अपने कपड़े सेल होते हैं उनके, लेकिन शादियों के सीजन में जो लहंगा वगैरह शेरवानी बिकती है उसकी बात ही अलग है, वो पूरे साल का निकाल लेते हैं एक बार में। तो यही बिजनेस है। आप बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता रहेगा, कभी ऐसा टाइम आएगा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, कभी ऐसा टाइम आता है दुकान किराया नहीं निकल पाता महीने का, वो सब चीज चलती रहेंगी। आप इसको हर चीज में अप्लाई कर सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। 15 मिनट का चार्ट हो, मतलब 15 मिनट से कम का चार्ट ना हो आपका, ठीक है। डेली चार्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं कम चार्ट लूंगा, कम टाइम फ्रेम लूंगा, तो मैं रिप्ले का ऑप्शन मेरा चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 आवर में जाता हूँ, देन अब रिप्ले का ऑप्शन नहीं आएगा। आई हैव टू बाय दिस ट्रेडिंग व्यू, जो कि वर्थ इट नहीं है फॉर नाउ। सो नाउ, अभी तक समझ में आया आपको? कौन सा चार्ट कहा था आपने? दीपक नाइट्राइट, ओके। ये वाला है फर्स्ट वन। सी, अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी न्यूज वगैरह आ रही है, वॉर की न्यूज आ रही है, सभी न्यूज आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट सब डाउन ही जा रहा है, ओके। सो जब भी कोई न्यूज आती है, बड़ी न्यूज आती है, साल में एक बार मतलब 2 बार या 3 बार बजट आता है, कभी आता है, तो वहां पर आप थोड़ा एक्टिव रहिए, स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, क्योंकि जब भी कोई न्यूज आती है तो टेक्निकल एनालिसिस वहां पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो वहां पर, राइट।
इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अपसेट होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे सब कुछ जब सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, सब लोग अपना तरीके से बाय करते हैं, सेल करते हैं। जब एक मार्केट एकदम से गिर जाता है ना, तो सब कुछ जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है। जैसे आपने होल्डिंग कर रखी है, आप भी उस अब गिरावट आएगी मार्केट में, आप सोचोगे मेरे को लॉस हो रहा है, आप वो निकाल दोगे, सब कुछ ना बैलेंस बिगड़ जाता है हर चीज का। सब अचानक से बाय से करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। इसलिए आपका स्टॉप लॉस है, ताकि आप उस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और वहां से एग्जिट ले लें, राइट। इसमें कहीं भी अगर आपको पॉइंट मिल रहा हो एंट्री का, लेट मी नो और आई विल चेक। previous 4 अक्टूबर 2021 बाय और सेल। बाय होगा 4 अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर। यस 2021, राइट राइट राइट, 2021, ओके। ओके, इधर कह रहे हैं, राइट राइट, हाँ, इट्स अ गुड एग्जांपल, राइट। यहाँ पर 4 अक्टूबर में ग्रीन कैंडल बनी, अगेन एक और ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। आपने यहां बाय किया, ओके, यू आर बाइंग हेयर। क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पर अभी? अभी प्राइस चल रहा है इसका 2888 रुपए, ओके। नाउ हेयर सी, यहां पर एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। इसके अंदर जो कैंडल बनी है, आपने सोचा यहाँ बाय कर लिया, ये वाला हाई उठा, ये वाला उठा, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। क्या प्राइस चल रहा है आपका? ये प्राइस चल रहा है 282888, राइट। यहां पर जो रेड कैंडल बनी है, मैं इसको हटाता हूं। यहां पर जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल, इसके बाद जो कैंडल्स बननी शुरू हुई है, ना ही उन्होंने हाई ब्रेक किया है, ना ही उन्होंने लो ब्रेक किया है। ना ही हाई ब्रेक किया है, ब्रेक यहाँ पे किया है बट क्लोजिंग प्राइस ऊपर नहीं दिया, ना ही यहाँ किया है, ना ही इधर, ना ही इधर, कहीं भी नहीं किया। अचानक से यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया, सी, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्रेकआउट। जैसे ब्रेकआउट आया, आप यहाँ पर एग्जिट हो जाइए बिना वेट किए। 3 कैंडल्स का आपने बाय किया था 2888 में, आप सेल कर रहे हो 2561 में। कितना लॉस हुआ? 2888 माइनस 2547, 350 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे लॉस हुआ, राइट। एंड इट विल हैपन, जब आपको प्रॉफिट होगा आपको कभी ना कभी लॉस भी होगा। यस, बाय 2021, राइट, 4 अक्टूबर 2021। यहाँ पे आप बाय करने के लिए बोल रहे हो, यहाँ क्यों बाय करोगे आप? मैं बोल सकते हो आपको कोई बात? मिस्टर अशरफ, मैं आपको सोच सकता हूँ, प्लीज बोलिए। नहीं सर, मैं जस्ट बोल रहा था कि ये एग्जाम्पल जो है, हाँ, यहाँ 4 अक्टूबर से शुरू होता है, पर वहां जाके जो थर्ड कैंडल थी जहाँ आपने बोला था कि बाय करेंगे, पर इधर, वहां आने के बाद वो फेल हो गया। हाँ, हाँ राइट। हाँ, पर आपने रीजन भी दिया है कि भाई वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि वो उस रेंज के आगे गया ही नहीं।
तो Right. मतलब not necessary that this pattern will work every time. Yes, Right. it may fail also. राइट 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 और इसलिए आप एलियट वेव थ्योरी सीख रहे हैं सर, यही रीजन है ये, क्योंकि बहुत बहुत इजी है। इसको तो आज कोई नया बंदा मार्केट में आएगा उसको वो भी सीख लेगा, 3 बार डाउन 3 बार अप, ये बहुत इजी है सीख। और जो सब चीज जो इजीली मिल जाती है वो उतना अच्छा नहीं होती, राइट। तो इसलिए हम लोग एलियट वेव थ्योरी सीख रहे हैं, Okay, sir. राइट। एलियट वेव थ्योरी में अभी तक हमें यहाँ बाय करना ही नहीं था, उसमें वेट करना था कि ये वाला अगर टच हुआ है तो ये प्रॉपर फेल है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा। एलियट वेव थ्योरी आपको ये कंफर्म कर देती कि यहाँ पे ऊपर जाएगा ही नहीं, ये डाउन जाने वाला, ठीक है। इसलिए ही हम लोग एलियट वेव थ्योरी सीख रहे हैं। विनिंग रेट से इसका काफी अच्छा रहता है, ऐसी बात नहीं है कि आपकी फेल होगी, ये आपकी अच्छी रहती है स्ट्रेटेजी। ऐसे मैं आपको परसेंटेज में नहीं बता पाऊंगा, जैसे कि मेरे को फिबोनाची पे ट्रस्ट है या लाइट ब्रेकआउट पे ट्रस्ट है, जैसे आपने वीडियो एलियट वेव थ्योरी पे ट्रस्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं इसको कभी यूज नहीं करता हूँ। ये आपको सिर्फ मैंने बताया है ताकि आप जाने कि ट्रेंड कैसा होता है और ट्रेंड किस तरीके से आप पहचान सकते हो और ट्रेंड में रहने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, राइट। ट्रेंड में अगर आप हो तो जो आपकी रेड कैंडल बनती है, जो लोग रेड कैंडल देखते हैं उसमें छोटे छोटे रेड कैंडल बनते हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं अरे तो नीचे आ रहा है पहले जहाँ से एग्जिट हो जाओ, बट नो, आपको वहां से एग्जिट नहीं होना है जब तक कि आपका दूसरा वाला ब्रेकआउट भी नीचे नहीं आ जाता। दिस इज द रिएक्टिव मेथड, क्योंकि इसके फेल होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग एलियट वेव थ्योरी सीख रहे हैं। इसका बताने का मतलब एम सिर्फ इतना था ताकि आप ये समझ सको कि ट्रेंड किस तरीके से वर्क करता है, क्या फायदा होता है ट्रेंड में रहने का और लोग क्यों नुकसान करते हैं, राइट। सो इट्स 3 o'clock नाउ। अभी हम ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं 1 hour का, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM। इज इट ओके टू? ओके सर, ओके। देन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, फिबोनाची। तो प्लीज कम बैक एट टाइम, ओके। सर बॉलिंजर बैंड और फिबोनाची क्या एक साथ वर्क कर सकते हैं? सॉरी सर फिबोनाची और बॉलिंजर बैंड। आई विल टेल यू, अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी हमें बॉलिंजर बैंड आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरे सेटअप में आपको बॉलिंजर बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। आपको जो मैं बताऊंगा ना वो इतना इफेक्टिवली वर्क करेगा, मोर देन 95% और मोर देन 98%, राइट। अभी आपने यूट्यूब पर सिर्फ इतना देखा होगा कि 1.272% कैसे गेन करते हैं। अभी आप यहाँ पे ये सीखोगे अगले वीक नेक्स्ट संडे तक कि जहां पे करेक्शन खत्म हो रहा है, मीन्स उसमें मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट वेव आएगी देन सेकंड वेव आएगी, कि इसको टच नहीं करना चाहिए, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगी और जब ऊपर जाएगी यहाँ ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद 1.272% फिबोनाची का आपको इतना ही पार्ट प्रॉफिट का होगा। बट नेक्स्ट संडे तक आप ये पहचान जाओगे कि आपको यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, ताकि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का 1.272% पूरा गेन कर सके, राइट। और इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ओके। ओके सर, थैंक बॉलिंजर यू। बैंड वर्क करता है रिएक्टिव मेथड पर, कि वो जैसे जैसे बनाएगा आपको बॉलिंजर बैंड उसके हिसाब से बनता रहेगा, डाउन जाएगा डाउन बन जाएगा, अप जाएगा अप बन जाएगा, राइट। इस तरीके से वर्क करता है बॉलिंजर बैंड। सर एक आपकी कोई सेटिंग बताता है कि 20 का रख लो, कोई 14 का रख लो, कोई सेटिंग बताता है, बट अगर कोई एक परफेक्ट सेटिंग होती तो क्यों ना एक परफेक्ट सेटिंग बताई गई है, राइट। कोई परफेक्ट सेटिंग उसकी नहीं बताई गई और उसका तरीका अलग है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। सर एक प्रीवियस वीडियो देखी थी सर आपकी, इसी इलेट वे वाली। हाँ जी, तो सर उसमें ना सर थे वो सर बॉलिंजर बैंड विद हाँ फिबोनाची लगा रहे वो थे, लास्ट एकदम पार्ट, ब्रिलियंट। वो लास्ट पार्ट था। जी सर, आई विल ब्रिलियंट वर्क। टेल यू, हाँ
आई विल टेल यू, अगर आपको जानना है आई विल टेल यू, बट मैं आपको जो बताऊंगा ना उसमें आपको लॉस होने के चांस ऑलमोस्ट 1 या 2% या उससे भी कम, डोंट वरी अबाउट। ओके ओके सर, आई ट्रस्ट। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप चले। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप कोई भी चीज सीखे आप उसको प्रॉपरली तरीके से सीखें। ओके ठीक है, अभी हम ब्रेक लेते हैं। वी विल कम बैक एट 5 PM, 4:05 पर। मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।